हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की वर्कलैंड और आइड विधि। इसको आर्क विधि भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये नाइट्रिक अम्ल निर्माण की पुरानी विधि है। अब इस विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण नहीं किया जाता है। इस विधि में वायु से नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिया जाता है, जो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। अब देख लेते हैं कि किस प्रकार आर्क विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। इस विधि द्वारा वायु में उपस्थित N2 अर्थात नाइट्रोजन गैस व O2 ऑक्सीजन गैस का उपयोग कर निम्न अभिक्रिया के अनुसार HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। N2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2NO माइनस 43.2 किलो कैलोरी। तो आपको बता दें कि N2 और O2 के संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, जिसके लिए कुल 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो रिएक्शन देख लेते हैं। 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। अब ये जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है और साथ में आपका NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है। तो रिएक्शन देख लेते हैं। अब 3NO2 प्लस H2O गिव्स 2HNO3 प्लस NO, मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो अब इसकी क्रिया विधि देख लेते हैं, यानी आर्क विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल निर्माण की क्रिया विधि। तो सबसे पहले हम संयंत्र देख लेते हैं कि कौन कौन से संयंत्र आर्क विधि में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको स्क्रीन पर संयंत्र दिखाए गए हैं। ये आपका आर्क भट्ठी है, ये कूलर है, ये बॉयलर है, ये आपका ऑक्सीकारक स्तंभ है और ये आपका अवशोषण स्तंभ है, जहाँ की ऊपर से पानी गिराया जाता है। अब हम क्रिया विधि देख लेते हैं कि कैसे क्रिया विधि है। तो यहाँ से हम वायु को आर्क भट्ठी में भेजते हैं। आप जानते हैं कि वायु में 78% नाइट्रोजन गैस और 21% ऑक्सीजन गैस होता है। तो आर्क भट्ठी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। आपको बता दें कि जो यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, वो केवल मिश्रण का 1% ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ से जो मिश्रण होता है, किसका किसका मिश्रण, नाइट्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का और नाइट्रिक ऑक्साइड का मिश्रण, उसको हम कूलर में भेजते हैं। कूलर में उसका ताप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यहाँ ताप था, भट्ठी का ताप था, कितना था, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ भट्ठी से प्राप्त मिश्रण को कहाँ भेजते हैं, कूलर में, और यहाँ कूलर में उसका जो
ताप हो जाता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब कूलर से भी मिश्रण को कहाँ भेजते हैं? बॉयलर में भेज देते हैं। बॉयलर में उसका ताप बहुत कम कर दिया जाता है, यानी बॉयलर में उसका ताप जो होता है बहुत कम हो जाता है, लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अब आप समझ सकते हैं कि पहले मिश्रण का ताप कितना था? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कूलर में उसका ताप कितना हो गया? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पुनः जब उसको बॉयलर में लेके आए तो उसका ताप कितना हो गया? 150 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बता दें कि बॉयलर में जल की धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब ठंडे जल की धारा प्रवाहित की जाती है। अब बॉयलर में जो मिश्रण का ताप कितना हो गया है? 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। उसको एल्युमिनियम की नली द्वारा ऑक्सीकारक स्तंभ में भेजा जाता है। और जब ये एल्युमिनियम की नली द्वारा जाता है तो अब मिश्रण का ताप और भी कम हो जाता है। मिश्रण का ताप लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब मिश्रण 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के साथ ऑक्सीकारक स्तंभ में जाता है तो इस स्तंभ में जो आर्क भट्ठी में 1% नाइट्रिक ऑक्साइड बना था वह ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। अब ऑक्सीकारक स्तंभ से प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण स्तंभ में भेजा जाता है। अवशोषण स्तंभ में क्वार्टज पत्थर भरे होते हैं तथा ऊपर से जल प्रवाहित की जाती है, मतलब कि गिराया जाता है। अवशोषण स्तंभ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ संयोग करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है, जैसा कि आप यहाँ रिएक्शन में देख रहे हैं कि 3NO2 प्लस H2O गिव्स 2HNO3 प्लस NO। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? मतलब कि जब परीक्षा में आ जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, या फिर आपको कॉपी पे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। सर्वप्रथम वायु को आर्क भट्ठी में भेजा जाता है। आर्क भट्ठी का ताप 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वायु में उपस्थित नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा मिश्रण की मात्रा का केवल 1% होता है। आर्क भट्ठी से प्राप्त मिश्रण को कूलर में भेजा जाता है, जहां इसका ताप 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से घटाकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। कूलर से मिश्रण को फिर बॉयलर में भेजा जाता है। बॉयलर में मिश्रण का ताप 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। बॉयलर में ठंडे जल की धारा प्रवाहित की जाती है। बॉयलर से प्राप्त मिश्रण को एल्युमिनियम की नली द्वारा ऑक्सीकारक स्तंभ में भेजा जाता है, जिससे मिश्रण का ताप 150 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ऑक्सीकारक स्तंभ में 1% नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो जाता है और वो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकारक स्तंभ से प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण स्तंभ में भेजा जाता है, जहां ऊपर से जल गिराया जाता है और अवशोषण स्तंभ में क्वार्टर पत्थर भरा होता है। अवशोषण स्तंभ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। नाइट्रिक अम्ल को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो।